टाइम सीरीज एनालिसिस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस इन डेटा विजुअलाइजेशन। आप ये समझिए कि अगर आप कल 10 चार्ट्स बनाएंगे, 10 एनालिसिस करेंगे, तो चांसेस हैं 4 या 5 के अंदर कहीं ना कहीं डेट वेरिएबल होगा या आपकी टाइम सीरीज एनालिसिस होगी। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है, पर ये कभी कभी कुछ कंफ्यूजिंग भी हो जाती है। वो इसीलिए इसके अंदर कुछ कंसेप्ट्स हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं, जैसे कि डेट पार्ट, डेट वैल्यू, डिस्क्रीट टाइम डेटा, कंटिन्यूस टाइम डेटा। तो ये सब चीज़ें, इनके अंदर क्लैरिटी आना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इस सेशन में, इस वीडियो में हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। और इस वीडियो के एंड में हम एक बहुत ही इंप्रेसिव टेक्निक सीखेंगे जिसे बोलते हैं परफेक्ट पिवट डेट विजुअलाइजेशन। नाम बहुत बड़ा है पर ये काफ़ी इंप्रेसिव भी है। हम इसको काफ़ी आसान बना देंगे, ठीक है। तो क्विकली शुरू करते हैं वर्किंग विद टाइम सीरीज डेटा इन टैब्लो। शुरू करने से पहले ये दो कंसेप्ट्स हैं जिन पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा Q&A टाइप करेंगे। ट्रेंड एंड सीजनैलिटी। ट्रेंड और सीजनैलिटी में क्या फ़र्क है? देखिए, ट्रेंड का मतलब है कि एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप उस मैट्रिक्स में कई आप पैटर्न देखते हैं कि कहीं इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्लियर कट इंक्रीज हो रहा है, क्लियर कट डिक्रीज हो रहा है, तो आपको जो पैटर्न बन रहा है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बन रहा है एक पीरियड ऑफ टाइम पे। सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे क्रिकेट मैचेस में आप देखेंगे फ्रॉम 70s और 80s से लेके अगर आप 2020 तक के मैचेस देखेंगे, वनडे मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, उनमें जो नंबर ऑफ रन्स बनते हैं पर इनिंग, अब वो पहले से ज़्यादा बनते हैं। जहाँ 1980s में कोई क्रिकेट टीम अगर 250 रन भी मार देती थी तो लगता था यार कितना बड़ा स्कोर मारा है। आज कोई क्रिकेट टीम अगर 350 रन मारती है तो लगता है ठीक ठाक स्कोर मारा है। अगर आप एक पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे 80 से लेकर 2020 तक, आप देख पाओगे कि टोटल रन एक मैच में अब ज़्यादा पड़ते हैं, या टोटल सिक्सेस या टोटल फोर्स, टोटल बाउंड्रीज अब पहले के मुकाबले अब ज़्यादा पड़ती हैं। तो एक ट्रेंड जो हो रहा है वो बैटिंग की तरफ ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। क्लियर कट ट्रेंड है। सीजनैलिटी की बात करते हैं। सीजनैलिटी एक साइक्लिक पैटर्न है जो रिपीट करता है। जैसे साइकिल घूमती है, पहिया घूमता है, उसके ऊपर कुछ देर बाद पहिया जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं वापस आ जाता है, तो वो साइक्लिक है, साइक्लिक इन नेचर है, ठीक है। इसका सिंपल एग्जांपल देखिए कि जब इंडिया में गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, मई जून जुलाई, तो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं। उस टाइम होटल्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ट्रेन की रिजर्वेशन नहीं मिलती, या दिवाली के अराउंड, ईद के अराउंड या क्रिसमस के अराउंड ये सब जो होटल्स महंगे हो जाते हैं, ठीक है। बस के टिकट, ट्रेन की टिकट नहीं मिलती इजीली। तो एक ये सीजनल फ्लक्चुएशन है। आप हर सीजन में, हर साल में आप देखेंगे कुछ तरह का पैटर्न आता है। ये जो साइकिल, सीजनैलिटी में ना एक वर्ड है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, खुद ये वर्ड सीजनैलिटी, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कहाँ है भाई पेन? ये रहा पेन, ठीक है। ये जो सीजनैलिटी वर्ड है ये अपने आप में कंफ्यूजिंग है। बहुत लोग ये समझते हैं कि सीजनैलिटी से क्या मतलब होता है, सीजन, भाई ऑटम, विंटर, समर, मॉनसून। ये सीजनैलिटी का मतलब है साइक्लिक पैटर्न। इसको सीजनैलिटी को सीजन से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके घर के सामने एक पान वाला बैठता है, ठीक है, बिल्कुल रोड का एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपल, हर किसी को देखा है। हो सकता है उस शॉप पे सबसे ज़्यादा जो लोग आते हैं वो मॉर्निंग में आते हैं, ऑफिस के टाइम में 7 से 10 बजे के बीच में, फिर लंच के टाइम आते हैं लोग ज़्यादा, और फिर रात के टाइम या शाम के टाइम आते हैं। तो अगर आप हर रोज़ देखेंगे तो वो पैटर्न रिपीट होता है, यानी एक साइक्लिक पैटर्न है। तो वो जो पान वाला भी होगा वो कहेगा कि भाई सुबह जल्दी आना है, चाहे फिर बाद में 2 घंटे का ब्रेक ले लेंगे, वापस घर जाके नाश्ता कर लूँगा, पर सुबह जल्दी आना है, लंच में यहीं बैठना है, ठीक है। लंच में आप आगे पीछे कर लूँगा क्योंकि लंच में मैक्सिमम लोग आते हैं। फिर चाहे दिन में 4-5 बजे भीड़ कम आती है, आराम से सुस्ता लूँगा, फिर शाम को ज़्यादा काम करना है, फिर रात को घर जाना है। तो उसने अपना पूरा जो शेड्यूल है वो इस साइक्लिक पैटर्न के अराउंड बना रखा है। ये भी सीजनैलिटी है।
हर रोज हो रही है। आप कहोगे कि ये सीजन, तो इसलिए सीजन वर्ड से कंफ्यूज ही मत होना। बोलते हैं सीजनैलिटी है, हर बुक में हर जगह सीजनैलिटी बोलते हैं। मेरा बस चलता है, मैं इसको साइक्लियरिटी कुछ ऐसा वर्ड बोलता है, साइक्लिक पैटर्न वाला वर्ड बोलता है, पर अभी के लिए ये समझिए एक साइक्लिक पैटर्न है जो रिपीट होगा। ठीक है, ओके, एनी कंफ्यूजन? ठीक है, नहीं तो इसको करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ग्रैनुलरिटी की। ग्रैनुलरिटी क्या कहता है? ग्रैनुलरिटी ये कहता है कि आपका जो एनालिसिस हो रहा है वो किस लेवल पे हो रहा है। ठीक है, स्केल, किस स्केल पे हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है। स्केल का मतलब ये समझिए कि अगर मैं पूछता हूँ आपकी हाइट क्या है, तो हो सकता है आप बोले मेरी हाइट 6 फीट है। ठीक है, या हो सकता है आप बोले मेरी हाइट 183 सेंटीमीटर है। दोनों आंसर सही है, पर एक का स्केल है सेंटीमीटर्स और एक का स्केल है फीट। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? आपकी हाइट आप फीट में बोलो, आप इंचेस में बोलो, सेंटीमीटर में बोलो, तीनों आंसर सेम है, स्केल का डिफरेंस है। तो एक स्केल हो गया। दूसरा होता है लेवल ऑफ डिटेल। लेवल ऑफ डिटेल ये होता है, जैसे कि स्पेसिफिकली अभी मैं ग्रैनुलरिटी को टाइम सीरीज के पर्सपेक्टिव से आज समझा रहा हूँ हमारा, क्योंकि अगला सेशन जो होगा अभी थोड़ी देर बाद वो ग्रैनुलरिटी और एग्रीगेशन भी होगा, पर अभी के लिए मैं ग्रैनुलरिटी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ टाइम सीरीज के लेवल पे। तो टाइम सीरीज के ऊपर जो स्केल है, आप ईयर का देख सकते हो, उसको ईयर को आप ड्रिल डाउन करके क्वार्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। क्वार्टर नहीं, आप मंथ वाइज देख सकते हो, आप डे वाइज देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि इस साल इंडिया 50 मैच जीती, ठीक है, पूरे साल में। आप उसको अब मंथ में ब्रेक करते हो, आप कहते हो जनवरी में 10 मैच जीती, फरवरी में से 5 जीती, मार्च में 4 जीती, तो आपने ब्रेक कर दिया। आपने क्वार्टरली कहा, आपने कहा जनवरी फरवरी मार्च के अंदर वो 25 मैच जीती, फिर अप्रैल मई में तो सिर्फ 10 मैच जीती, काइंड ऑफ। तो अगर टोटल कंबाइन करोगे तो टोटल 50 मैच ही जीती इंडिया पूरे साल में। पर आप उसको आपका जो लेवल ऑफ डिटेल है, आप चाहे ईयरली लो, क्वार्टरली लो, डे वाइज भी ले सकते हो। किसी दिन तो हो सकता है एक भी मैच नहीं जीती, किसी दिन हो सकता है कोई मैच ही नहीं खेली, तो अगर डे वाइज लोगे तो 365 डेज का स्केल बन के आ जाएगा। आप देख रहे हो कैसे ऊपर नीचे कर रहे हो। आप ईयर से क्वार्टर में आ सकते हो, क्वार्टर से मंथ में आ सकते हो, मंथ से डे में आ सकते हो। इसको करके दिखाते हैं, इसको इनफैक्ट विजुअलाइज टैब्लू के अंदर जाके चार्ट बना के दिखाते हैं, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हम पहुंच गए हैं टैब्लू में। पहले शीट को क्लियर करते हैं, ठीक है, ब्लैंक शीट है। और यहाँ पे चूंकि हम टाइम सीरीज की बात कर रहे हैं तो हमें डेट वेरिएबल चाहिए। एक सेकंड में इसको छोटा करता हूँ जिससे मैं पेन यूज़ कर सकता हूँ। आप देखिए जो ऑर्डर डेट है और शिप डेट है, ये दो डेट वेरिएबल्स हैं। कैसे मालूम चला हमें? क्योंकि इनके आगे कैलेंडर का आइकन है। ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलते रहूँगा कि टैब्लू की वन ऑफ द स्पेशल थिंग्स इज ये जो छोटे छोटे हिंट्स देता है ना, जो आपको हेल्प करने में बहुत हेल्प करते हैं क्लियरली। ये मुझे टैब्लू की सबसे खास बात लगती है, इसीलिए मैं टैब्लू को बोलता हूँ टैब्लू इज वेरी वेरी इंट्यूटिव। ठीक है, ऑर्डर डेट और शिप डेट देख के आपको समझ में आ गया कि ये दोनों के दोनों हमारे डेट फील्ड्स हैं। ठीक है, टैब्लू को बड़ा करते हैं। ऑर्डर डेट और शिप डेट में क्या अंतर है, कोई बताए? कमेंट्स करो। ठीक है, तो ऑर्डर डेट और शिप डेट के अंदर, हाँ ठीक है, कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, मैं क्विकली बता देता हूँ। ऑर्डर डेट मतलब जिस दिन कस्टमर ने ऑर्डर को परचेज किया, पैसे दिए। ठीक है, शिप डेट है जब मर्चेंट ने वो ऑर्डर को अपने यहाँ से शिप किया। एक और होगा रिसीविंग डेट, जब कस्टमर ने ऑर्डर रिसीव किया। रिसीविंग डेट यहाँ पे नहीं है, यहाँ सिर्फ ऑर्डर डेट है और यहाँ पे सिर्फ शिपिंग डेट है। ठीक है, तो अभी हम ऑर्डर डेट को यूज करेंगे। ऑर्डर डेट को हम लेके आएंगे कॉलम शेल्फ पे। ऑर्डर डेट ब्लू कलर की हो गई है, ये आप देखिए क्या बन गई है, ब्लू पिल बन गई है। ब्लू पिल बन गई है, ठीक है। ब्लू पिल का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट डेटा है, यानी कि डिस्क्रीट का क्या मतलब होगा? डिस्क्रीट का मतलब आपको हेडर्स मिलेंगे। ठीक है, अगर कंटिन्यूस होता तो आपको एक्सेस मिलती। हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया है। जो लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं प्लीज़ वो अपने LMS में चाहिए, आप वो देखिए इसके ऊपर, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन पार्ट 1। ठीक है, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो इस सीरीज़ में पुरानी प्लेलिस्ट में पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं। शायद ऊपर कहीं आपको लिंक भी आ गया होगा, वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये ब्लू पिल से मालूम चला डिस्क्रीट है। हेडर्स कौन से? 4 हेडर्स हैं, 2013, 14, 15, 16। 4 ईयर्स हैं, 4 वैल्यूज हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं,
सिर्फ 4 वैल्यूज आएंगी, इन्हीं के अंदर डेटा आएगा। ठीक है, क्लियर करते हैं इसे क्विकली। अब मैं इसको ड्रिल डाउन करता हूँ। मैं इसे प्लस पे क्लिक करूँगा, प्लस पे क्लिक करते ड्रिल डाउन हो गया। ये देखिए यहाँ पे जो ईयर है प्लस के जाके यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस का साइन आना शुरू हो गया है। ठीक है, क्वार्टर में अभी भी प्लस का साइन है। अब मैं क्वार्टर पे प्लस पे क्लिक करूँगा तो वो देगा मंथ का, मंथ पे ड्रिल डाउन करने देगा। प्लस क्लिक करूँगा डे, डे पे ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है, बाकी सब पे देखिए माइनस का साइन आ चुका है। इसका मतलब है आप डे के आगे ड्रिल डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रिल डाउन डे तक अवेलेबल है। तो आपका जो डेटा आपको दिया गया है वो डे लेवल तक दिया गया है, तो आपका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है आप उससे ऊपर जा सकते हो, उसके बाद नहीं जा सकते। तो हमने जो इनफैक्ट इसमें देखा भी था, हमने देखिए यहाँ पे प्लस का आइकन है, प्लस का आइकन है, प्लस का आइकन है, यहाँ कोई आइकन नहीं है। ठीक है, तो आप ड्रिल डाउन में यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, इसके नीचे नहीं जा सकते। यहाँ से आप नीचे भी जा सकते हैं पर इसके नीचे नहीं जा सकते। राइट, ठीक है, ग्रैनुलरिटी में आप लेवल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लीन मैं सारे हटाता हूँ, सारे हटाता हूँ और इसको भी क्लीन करते हैं। यस, सेल्स लेके आते हैं। सेल्स हम रो शेल्फ पर डालेंगे, सिंपल लाइन चार्ट बन के आएगा। सिंपल से एनालिसिस है, कोई करके बताए मेरे को कि यहाँ पे 2013 से लेके 14 तक सेल थोड़ी सी ड्रॉप हुई और 14 के बाद 15 और 16 में बहुत अच्छा किया कंपनी ने, एकदम सेल्स आपने बढ़ा दी। बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, माउस ओवर करके देख लेते हैं, टूल टिप आएगी। यहाँ पे सेल थी 4,70,000 की 2014 में, 2013 में 484 थी, यानी कि $14,000 की सेल कम हुई है। पर 2015 में 6 लाख, 2 लाख सेल, 50% का ग्रोथ। और भाई 2016 में 730 थी, यानी कि अनदर 25% या 15-20% की ग्रोथ हो रही है इसके ऊपर। तो अच्छी ग्रोथ चल रही है कंपनी की लास्ट 2 ईयर्स में, सिर्फ 1 साल डिप आया। अब मैं इसको ईयर की जगह में से राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे। मोर पे हम डिस्कस करेंगे, पर अभी हम क्वार्टर, मंथ और डे पे आते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ क्वार्टर को। ठीक है, क्लीन भी कर देते हैं फटाफट। अब आप क्वार्टर में देखते हैं, आप Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, यहाँ पे आपकी सेल बढ़ती जा रही है, Q1 की सेल बढ़ती जा रही है। अब मैं क्वार्टर को चेंज करता हूँ मंथ में। मंथ में देखेंगे आपका फरवरी की सेल एकदम से कम है, मार्च की सेल ज़्यादा है, मार्च, सितंबर, नवंबर, दिसंबर में सेल ज़्यादा है इसके ऊपर। ठीक है, जबकि फरवरी में सेल सबसे कम है। एक बहुत बड़ा कैच है, अभी बहुत बड़ा कैच, कमेंट्स नहीं आए, क्वेश्चन नहीं आया, गलत बात है, क्वेश्चन तो आने चाहिए इसके अंदर। एक कन्फ्यूजन होनी चाहिए थी, सबको कन्फ्यूजन होनी चाहिए थी, और जो कन्फ्यूजन नहीं हुई है ये गलत बात है। कन्फ्यूजन क्यों नहीं हुई? कन्फ्यूजन होनी चाहिए थी। भाई करो, कमेंट्स करो, बताओ क्या कन्फ्यूजन होनी चाहिए थी। कुछ गड़बड़ हुई है इसके अंदर, कुछ समझ में नहीं आया। कन्फ्यूजन ये है, ये 4 साल का डेटा है, 4 हेडर्स हैं इसमें, बिल्कुल क्लियर है। 2013, 14, 15, 16, इसको जब मैंने क्लिक किया और इसे कन्वर्ट किया, इसको मंथ में कन्वर्ट किया, तो कितने हेडर्स मिले? जनवरी, फरवरी से लेके मुझे यहाँ हेडर्स मिल गए दिसंबर तक, यानी 12 महीनों के हेडर्स मिले। 4 साल से 12 महीने कैसा है? 48 मंथ्स आने चाहिए थे, 12 into 4। जब मैंने इसे क्वार्टर में कन्वर्ट किया था तो फिर अगेन 4 क्वार्टर है, Q1 से लेकर Q4 तक, 12 क्वार्टर्स आने चाहिए थे। जब मैं इसे डे में कन्वर्ट किया तो आपने देखो कि 1 से लेके 31 तक सिर्फ 31 डेट्स आई। किसी महीने में तो 31 आते ही नहीं है, फरवरी में 30 भी नहीं आता। तो ये 1 से लेकर 31 तक डेट्स का है। ये तो मतलब अगर 4 साल थे तो एटलीस्ट 1300 के आसपास डेट आनी चाहिए थी। ये रिड्यूस कैसे हो गया? ये हमने सबसे पहले लेक्चर जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसके अंदर हम डैशबोर्ड बनाया था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, सीजनैलिटी की बात हमने की थी। बेसिकली हमने क्या किया है, अक्रॉस सारे महीनों, जैसे जनवरी 2013, 14, जनवरी 2014, जनवरी 2015 और जनवरी 2016, इनका 4 को डेटा इकट्ठा करके सिंगल जनवरी बता दिया। क्यों? हमें सीजनैलिटी देखनी है।
इसके अंदर जितने भी साल में, जितने भी महीनों के अंदर जो डेट 1 है, डेट 2 है, हमने उन सब का डेटा क्लब कर दिया है। टैबलू ने क्लब कर दिया है। टैबलू ऑटो, क्योंकि डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट डेटा है, ब्लू पिल है, तो टैबलू ने इनको क्लब करके उस डेट पे कर दिया है। क्यों कर दिया है? इससे आपको ये समझ में आता है कि आपका जो 17 तारीख है या जो 8 तारीख है, जो 2 तारीख है, इनमें मैक्सिमम सेल आती है, और जो लास्ट के दिन है 29, 30, 31 में सेल कम आती है। तो कल को अगर आपने ऑफिस में अपने मैनेजर्स को बोलना है कि भाई जो छुट्टियां देनी है ये 30-31 को कम दो, 29 को नहीं, 29, 30, 31 को दो, पर ये शुरू के जो दिन है 1, 2, 8, 17, इसमें ऑफिस का स्टाफ आना चाहिए। मतलब कैसे एनालिसिस किया आपने? अगर आपकी फैक्ट्री है या आप उस फैक्ट्री में डेटा एनालिस्ट हैं, तो आप अपने बॉस को बोलेंगे सर ये हमें कैसा करना चाहिए कि ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन है, इनके अराउंड हमें कोशिश करना चाहिए हमारी वर्कर्स की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हो। इवन हमारे जो इवेंट्स वगैरह भी होते हैं वो महीने के शुरू के दिन में इवेंट्स ना हो, महीने के एंड में हो, बिकॉज यहाँ पे हमारी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। या हम मंथ में करके देखते हैं, हम मंथ में देखते हैं तो हमारा ये जो मंथ्स है, लास्ट के जो 3-4 मंथ्स हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा फरवरी थोड़ा रिलैक्सेशन मंथ है, इसमें फरवरी में कम सेल आती है, तो जो भी छुट्टियां वगैरह करवानी है या इवेंट्स करवाने फरवरी में करवाओ। फरवरी में हम कुछ अपने अलग कैंपेन चलाएंगे या कम कैंपेन चलाएंगे। क्वार्टर 4 में, यानी कि इस क्वार्टर में जहाँ नवंबर दिसंबर आता है, वहाँ पे हम अपने मैक्सिमम कैंपेन चलाएंगे, काइंड ऑफ। यहाँ से हमें सीजनलिटी मिल रही है। अगर हम सारे महीनों को एक साथ देखते तो वो सीजनलिटी नहीं मिलती, वो पैटर्न मिलता हमें, ठीक है। सीजनलिटी के लिए हमें कहीं ना कहीं डिस्क्रीट वैल्यू चाहिए, हमें ब्लू पिल चाहिए, हमें वो सीजनल डेटा देखना है कि अक्रॉस जनवरी में कितना आता है। अगर आप देखते हो, आप कहते हो, कई लोग बोलते हैं कि जब भी इंडिया गर्मियों में खेलती है, या कहते हैं जब इंडिया एडन गार्डन में खेलती है, ठीक है, तो मैच इंडिया ज़्यादा जीतती है। तो आप क्या करोगे, जितने मैचेस एडन गार्डन में हो उनको सबको कंबाइन करोगे। या आप कहते हो इंडिया जितने ज़्यादा मैच बेंगलोर में खेलती है उसमें से जीतने की परसेंटेज कम होती है इंटरनेशनल मैचेस में। आई डोंट नो, मैं एक हाइपोथेटिकल डेटा बता रहा हूँ, मुझे इतना याद नहीं है, पर मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप ये नहीं देख रहे कौन से साल, जितने भी साल उसने इंडिया ने एडन गार्डन में या बेंगलोर स्टेडियम में मैच खेला, उन सब का आप निकालोगे मैचेस प्लेड वर्सेस मैचेस वॉन, परसेंटेज निकालोगे, आप देखोगे एडन गार्डन में खेलने के बाद इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और इंडिया की प्रोबेबिलिटी जीतने की बेंगलोर में कम होती है। तो आपने सबको ऐड कर दिया, तो ऐसे आपने डेट क्या क्रॉस किया। ये हो गया आपका डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट डेटा फॉर टाइम, ठीक है, या डेट, डिस्क्रीट डेट डेटा, थोड़ा माउथफुल है, डिस्क्रीट डेट डेटा, ट्रिपल डी, 3D, डिस्क्रीट डेट, डेट टाइम, यहां डॉट लगाते हैं, डेटा, ठीक है। क्लियरली समझ में आ रहा है सबको? एनी क्वेश्चंस? एक तो क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा कि कंफ्यूजन क्या है। चलो ठीक है, थम्स अप, बहुत थम्स अप आ गए, वेरी गुड। क्लियर करते हैं इसको। हाँ, ये आया ना बढ़िया क्वेश्चन कि हम अगर ट्रेंड देख रहे हैं तो क्या करेंगे। मैंने बोला डिस्क्रीट डेटा, नहीं, डिस्क्रीट डेट डेटा, ठीक है। तो डिस्क्रीट वर्ड हटाएंगे और कंटिन्यूस वर्ड लेके आएंगे ट्रेंड देखने के लिए। जब डिस्क्रीट देखेंगे तो देखेंगे सीजनैलिटी, तो ब्लू की जगह क्या पिल हो जाएगी, ग्रीन पिल, ठीक है। हिंट दे रहा हूँ, अभी हम एक्सप्लेन बाद में करें, हिंट, क्यों क्वेश्चन पूछा है तो हिंट सही है, ठीक है। बढ़िया पकड़ में आ रहा तुम सबकी। अब आते हैं जो तुम्हारा क्वेश्चन है, डेट, डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस। अभी इसको भूल जाइए, डेट पार्ट डेट वैल्यू भी डिस्कस करते हैं, पर ये बात सबको समझ में आ गई है कि सीजनैलिटी क्या होती है। एक साइक्लिक पैटर्न जो रिपीट हो रहा है, दैट इज सीजनैलिटी। क्लैरिटी है बिल्कुल इसके ऊपर, ठीक है। अब हम जाएंगे कंटिन्यूस के ऊपर, ठीक है। डेट पार्ट डेट वैल्यू पे, इनफैक्ट पहले हम डेट पार्ट डेट वैल्यू समझते हैं। डेट पार्ट कहता है इट गिव्स डिस्क्रीट वैल्यूज ब्लूज, डेट वैल्यू इट गिव्स एग्जैक्ट डेट, और ग्रीन होता है। मैंने अभी तक डेट पार्ट डेट वैल्यू बताया नहीं है, अब बताने जा रहा हूं। तो डेट पार्ट को समझिए ब्लू है, डेट वैल्यू को समझिए ग्रीन है, और डेट वैल्यू को समझिए एग्जैक्ट वैल्यू है। उसके लिए हम टैब्लू में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मोर पे जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे, विल गो टू कस्टम, ठीक है। कस्टम पे जाने के बजाय देखिए, अगर ऊपर के आप चार्ट देखेंगे तो ये आपको डिस्क्रीट हमेशा देंगे, कंटिन्यूस देंगे, ग्रीन पिल देंगे। आसान तरीका तो आप यही होगा, हमेशा जनरली आप इनको यूज़ करने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, इसने ईयर 2015 रखा है, इसने भी ईयर 2015 रखा है, क्योंकि
मैक्सिमम ग्रेनुलरिटी जो है मैक्सिमम वो ग्रीयर हो सकती है, ड्रिल डाउन नहीं कर सकते। पर दूसरा ड्रिल डाउन करें क्वार्टर में से सिर्फ Q2 बोला है, इससे बोला Q2 2015, यहाँ पे मंथ है मई, यहाँ है मई 2015, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 8 है, डे है, यहाँ पे आपका मई 8 2015, और यहाँ पे एक वीक भी इसने ऐड किया, वीक नंबर भी ऐड किया, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होनी भी चाहिए, ऐसा अगर सब कुछ समझ में आ गया तो फिर क्या मजा है। तो इसके लिए पहले मोड पे जाते हैं, फिर वहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कस्टम पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए आपसे दो चीज़ें पूछता है कि आपको डेट पार्ट चाहिए या डेट वैल्यू चाहिए। डेट पार्ट क्या होता है? डेट पार्ट ये होता है, अगर मैं इसको यहाँ पे डेज लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये आपको सिंपली वो डेज दे देगा। यहाँ पे डेट, ये डे का पार्ट है, यानी अगर आप ये देखिए आपकी ये डेट, जो डेट है फॉर एग्जांपल एक डेट है 15 अगस्त 1947, ये कंप्लीट एक डेट है। पर इसको मैं अगर ब्रेक करूं, इसको मैं इंडिविजुअल पीसेस में ब्रेक करूं, तो एक पीस इसका 15 होगा, एक इसका अगस्त होगा, एक इसका 1947 होगा। ये 3 पार्ट हो सकते हैं इसके ऊपर, राइट। ये इसके 3 पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि डेट पार्ट जो ब्रेक करता है एक डेट को इंडिविजुअल पीसेस में ब्रेक कर सकता है, डे, मंथ या ईयर, राइट। और डेट पार्ट को ये समझिए, डेट पार्ट एक डिस्क्रीट वर्जन है, जो हमने बात की थी, ये ब्लू पिल और डिस्क्रीट की बात की थी, वो डेट पार्ट देता है। अब आते हैं डेट वैल्यू क्या होता है। इसको सिलेक्ट करते हैं, हम यहाँ मोड पे जाते हैं, कस्टम पे जाते हैं इसके, और कस्टम पे जाने के बाद हम इसका एग्जैक्ट डेट सिलेक्ट करते हैं, एग्जैक्ट डेट। अब यहाँ पे आप देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये डेट पार्ट है गायब ही हो गया। ये कह रहा है जब भी एग्जैक्ट वैल्यू की बात करेंगे, तो आपका सिर्फ और सिर्फ डेट वैल्यू ही अवेलेबल होगा, डेट पार्ट अवेलेबल ही नहीं होगा आपका, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। तो करके देखते हैं एग्जैक्ट वैल्यू। अब इसने क्या किया, जितने भी डेट्स थे आपके, ठीक है, आपके जितने भी आपके यहाँ पे डेज थे 1 नवंबर से लेके, आप ये देखिए कितना डेटा बना के दिया, उतने ये एक्चुअली 1360 1340 मार्क्स हैं। इनफेक्ट देख लेते हैं नीचे कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये देखिए 1237 मार्क्स, 1237 मार्क्स हैं, यानी इतने दिन का डेटा है। हो सकता है किसी दिन कोई शॉपिंग ना हुई तो वो डेट ना हो, पर 1237 मार्क्स है, नीचे लिखा हुआ है। आई डोंट नो कितना आपको दिख रहा है, मैं जरा इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 1237 मार्क्स, तो ये इतना डेटा है, यानी इतने दिन का डेटा है। अगर मैं इसको यहाँ पे वापस से Ctrl Z मार के इसको या ईयर कर देता हूँ, तो देखिए सिर्फ 4 मार्क्स का डेटा है, सिर्फ 4 मार्क्स है, यानी सिर्फ ग्रेनुलरिटी 4 की है। पर अगर इसको मैं वापस से डे कर देता हूँ, मोड पे जाता हूँ, कस्टम पे जाता हूँ, और इसको डेट वैल्यू करके एग्जैक्ट डेट ले लेता हूँ, तो देखिए 1237 मार्क्स का डेटा है, यानी 1237 दिन का डेटा है। अब इससे आपको ये दिख रहा है कि आपका धीरे करके आप यहाँ देख सकते हो एक पैटर्न है कि आपकी सेल्स बढ़ रही है, ठीक है। ये पैटर्न है जो आपको दिखाता है आपकी सेल्स बढ़ रही है, और बीच में आपको ये भी दिखाता है कोई एक शुरू के दिन में कोई आउटलायर आया, तो एक दिन जबरदस्त सेल हो गई थी, पर फिर धीरे धीरे करके सेल बढ़नी शुरू हुई है, ठीक है। किसी ने पहले तीसरे चौथे ओवर में एकदम 25 रन मार दिए, पर उसके बाद आखिर के ओवर में ही ज़्यादा रन पड़े, ठीक है, राइट। ये खूब सारे कहीं में मेडन ओवर्स भी कहते हैं, या ऐसे ओवर्स भी कहते हैं जहां पे कम रन बने थे। पक्का समझ में आ रहा है सबको क्लियरली? अच्छा, अब ये ऐसी बात नहीं है कि आप इसको मंथ भी कर सकते हैं। अब की बार कस्टम में जाएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जैक्ट डेट की जगह मंथ्स लेंगे। अब देखिए मंथ्स में क्या आता है। अब ये मंथ्स के अंदर क्लियर करते हैं इसको फिर से। मंथ्स के अंदर अब यहाँ मैं माउस रखूंगा मार्च 2013, ठीक है, नवंबर 2014, दिसंबर 2015, और फिर से एक बार देखेंगे मार्क्स कितने हैं इसके अंदर। यहाँ मार्क्स देखिए 48 मार्क्स आ गया नंबर। 12 मंथ्स इंटू 4 ईयर्स इक्वल टू 48 मार्क्स का नंबर आ गया। तो यहाँ पे आपने जैसी, और ग्रीन हो चुका है, ये कंटिन्यूस वैल्यू है, कंटिन्यूस सारे महीनों को से दिखाया है, कहीं भी ऐड नहीं किया। अब एक ने बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा था कि क्या ऐसा चार्ट जिसके अंदर ट्रेंड और सीजनलिटी एक साथ दिखे। देखते हैं, ट्रेंड तो दिख ही रहा है क्लियरली कि सेल्स बढ़ रही है, सीजनलिटी दिख रही है कि हर बार एक पीक आती है, फिर वैली आती है, फिर पीक आती है, एक साइक्लिक पैटर्न भी दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पीक आई, वैली आई, पीक आई, वैली आई है, ठीक है, ये दिख रहा है इसके ऊपर।
इनफैक्ट इसको क्वार्टर में देखते हैं, क्वार्टर में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। जाते हैं मोर पे, जाते हैं कस्टम पे, जाते हैं और डेट वैल्यू में आपकी बार हम लेंगे क्वार्टर्स और डेट वैल्यू लेंगे, डेट पार्ट नहीं लेंगे। यहाँ देखिए कितना क्लीन, ठीक है, बना है, माउंटेन बन रहा है, 4 माउंटेन्स, पर जो चौथा माउंटेन है वो उसकी हाइट ज़्यादा है, यहाँ वैलीज आ रही है। तो एक साइक्लिक भी दिख रहा है और क्लियर कट इनकी अगर पीक्स देखेंगे, इन पीक्स को अपन जोड़ेंगे तो एक आपको एक ट्रेंड भी दिखाई देगा कि आपका टोटल सेल्स बढ़ रही है। ईयर में करते हैं तो वो तो बिल्कुल ही क्लियरली दिखता है यहाँ पे। अभी हमने ब्लू पिल कर दिया है, ये ग्रीन पिल भी कर सकते हैं। दोनों केसेस में आपका डेट जो है ये यहाँ से गिरा और यहाँ से बढ़ा इसके ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, चाहे आप ईयर को ब्लू पिल करें या ग्रीन पिल करें। ब्लू पिल मतलब डिस्क्रीट, ग्रीन पिल मतलब कंटिन्यूस। दोनों केसेस में आपका मार्क्स 4 ही रहेंगे। यहाँ पे 4 मार्क्स हैं, ठीक है, 4 यानी 4 हेडर्स है, 2013, 14, 15, 16 सिर्फ 4 मार्क्स हैं। और इसको आप उसमें करेंगे कंटिन्यूस में तो भी 4 मार्क्स हैं, क्योंकि जो ईयर से ऊपर का कोई डेटा नहीं है, वो आपका हाईएस्ट ग्रेन है। जहाँ हाईएस्ट ग्रेन होता है वहाँ पे कहीं भी एग्रीगेशन नहीं होती, वहाँ पे टोटल एग्रीगेशन हो जाती है। सॉरी, जहाँ हाईएस्ट ग्रेन है वहाँ पे तो दोनों केसेस में एग्रीगेशन हो रही है। जहाँ लोएस्ट है वहाँ पे या जितना ड्रिल डाउन है वहाँ पे एग्रीगेशन का लेवल ऑफ डिटेल अलग है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपके एलएमएस में आप जाके दोबारा से देखना चाहें तो जरूर देखिएगा। टाइम सीरीज कैन बी वेरी वेरी कंफ्यूजिंग और ये आप मैक्सिमम एनालिसिस करोगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन आया कि थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके बताया जाए, जनरल एग्जांपल। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं एक ठीक है आपका हो सकता है कोई दोस्त है, ठीक है, उसके हर महीने ब्रेकअप होते हैं, ठीक है। जब वो कॉलेज में था उसके हर महीने ब्रेकअप होते थे। आप देख रहे हो कि यार उसका हर महीने में देखता हूँ कि हर महीने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, ब्रेकअप हो जाता है। मतलब पूरे साल में उसके 10 से 12 ब्रेकअप होते हैं। फिर अगले साल थोड़ा मैच्योर हुआ, अब इस साल उसके 10 से 12 की जगह 2 या 3 ब्रेकअप हुए। फिर उसके बाद और मैच्योर हुआ, फिर एक ही ब्रेकअप हुआ, फिर बाद में उसकी शादी हो गई। तो अब ट्रेंड देख रहे हो कि उसके नंबर ऑफ ब्रेकअप्स कम हो गए, एक्चुअली ट्रेंड नीचे की तरफ है, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस हो गया ट्रेंड, और आपने नीचे क्या लगाया है, ईयर्स लगाए या मंथ्स लगाया, आपने जो भी लगाए, आपने अपना स्केल लगाया। देखो डेटा एनालिसिस तो आप हर टाइम कर रहे हो ऑनेस्टली, चाहे आप वो चार्ट नहीं बना रहे हो पर आप डेटा को एनालिसिस कर रहे हो। आप कह रहे हो यार मुझे पैटर्न दिख रहा है, तुम्हारा दिख रहा है कि तुम्हारे जो ब्रेकअप्स होते हैं, जब पहला दूसरा ब्रेकअप हुआ होगा तो आप बड़े टेंशन में आए होगे, पर आपने उसने हर महीने के ब्रेकअप देखे, आपने कहा छोड़ यार तू तो हर महीने का है। पर जैसे जैसे वो मैच्योर हो गया तो आपको लगा आप सीरियस है, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रेंड, आपका ट्रेंड दिख रहा है इसके अंदर। अच्छा, साइक्लिक, अगर हर महीने जब उसके ब्रेकअप होते तो साइक्लिक पैटर्न बन रहा था उसके ऊपर, उसका हर महीने आपको पता है। इस महीने आपने उसको 1 महीने तक आपने फ़ोन नहीं किया, उसका फ़ोन नहीं आया, तो आपने कहा यार कमाल हो गया, अभी तक उसका ब्रेकअप नहीं हुआ, ब्रेकअप हुआ होता तो फ़ोन आता उसका। आप परेशान कि साइक्लिक पैटर्न रिपीट क्यों नहीं हो रहा है, इसका तो हर महीने ब्रेकअप होता था, उसके फ़ोन आने कम हो गए, तो साइक्लिक पैटर्न आपका ब्रेक हो रहा है, ठीक है, क्लियर। अब कुछ एग्जांपल्स तुम लोग मुझे बताओ ट्रेंड के, और अपने रियल वर्ल्ड से बताओ। डेटा यार चारों तरफ है, यू हैव टू क्रिएट दैट डेटा माइंडसेट कि आप जो भी जहां पे जा रहे हो कि वहां पे क्या डेटा एनालिसिस हो रहा है, वो आपको फिगर आउट करना है, एंड यू हैव टू देन टेल मी। जो लोग मुझे इस सेशन के बाद आप भेजो, ठीक है, अपने एलएमएस में Q&A में डालिए इसके अंदर, और जो यूट्यूब में देखेंगे वो कमेंट्स में डालो। आई वॉन्ट टू नो कि आप लोग डिफरेंट एनालिसिस क्या कर सकते हो, स्पोर्ट्स को लेके, कुछ भी लेके, मूवीज को लेके, यू कैन एक्चुअली सी ट्रेंड्स, और समटाइम दीज ट्रेंड्स आर सो कॉमन, रोज ही होते हैं आपके सामने, ठीक है। तो हमने एक सेकंड क्विकली देखते हैं हमने क्या क्या कर लिया, ठीक है। हमने डेट पार्ट, डेट वैल्यू कवर कर लिया है, अच्छा परफेक्ट, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, डेट पार्ट, डेट वैल्यू सबको समझ में आ गया। क्लियर करते हैं इसको। It gives discrete values, blue, date part, date value, it gives exact date, hence can have continuous और unlimited values। अच्छा, unlimited values का मतलब क्या है, ये हो सकता है कि आपके जहाँ पे सिर्फ डे लेवल तक का डेटा है कि उसने यहाँ पे आपकी 16 अगस्त 2014 में इतनी सेल हुई,
पर वो सेल किस टाइम हुई, हो सकता है सेल सुबह 9 बजे हुई, या हो सकता है सेल 10 बजे हुई, हो सकता है सेल 9:30 पे 40 सेकंड पे हुई। 40, आप कहते हो 40 सेकंड में मिली सेकंड भी कर सकता हूं मैं, ठीक है। आप किसी भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, जो कंटिन्यूस डेटा होता है उसमें अनलिमिटेड वैल्यूज हो सकती है। ये बात दूसरी है, आपका स्केल क्या है। आपका स्केल सिर्फ मंथ का है तो अगर आपका सेकंड का डेटा भी होगा तो आपसे एग्रीगेट कर दोगे, पर जब अगर डिस्क्रीट का डेटा होता है तो आपको पता है क्लियरली मैंने सिर्फ 12 वैल्यूज दिए हैं, मैंने सिर्फ 4 वैल्यूज दिए हैं, इन्हीं के अंदर ही सब कुछ एग्रीगेटेड होकर आना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजन हमेशा रहता है एग्रीगेशन का, इसलिए हम पूरा चैप्टर करेंगे एग्रीगेशन ग्रैन्युलरिटी के ऊपर। पर जो अनलिमिटेड वैल्यूज हैं वो प्रॉपर्टीज हैं ग्रीन पिल की, ठीक है, और डिस्क्रीट वैल्यूज प्रॉपर्टीज हैं ब्लू पिल की। और मैंने आपको पिछली बार एक एग्जांपल दिया था कार का। अगर आप गाड़ी में बैठे हो, आपका दोस्त बैठा है कार, आप गाड़ी चला रहे हो, आपका दोस्त बैठा है, वो आपसे पूछता है कि तुम्हारी इस वक्त स्पीड क्या है, तो आप कुछ ऐसा बोलोगे 80 किलोमीटर के आसपास है। आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाओगे, क्योंकि जैसे ही बताओगे हो सकता है आपकी स्पीड ऊपर नीचे हो जाए, आपकी 80.23 हो जाए, 80.5 हो जाए, 81 हो जाए, कुछ भी ऊपर नीचे हो सकती है। अनलिमिटेड वैल्यूज हो सकती हैं, कितने भी आप डेसिमल प्लेसेस डाल सकते हो उसके ऊपर। पर अगर आपका वही दोस्त पूछता है कि यार तुम्हारा गियर कौन सा है, तो आप एग्जैक्ट गियर बता सकते हो कि गियर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। वो है डिस्क्रीट। उन्हीं आपकी गाड़ी में 5 गियर हैं तो आपका 1 से लेके 5 के बीच में ही कोई गियर आपका आंसर होगा, ठीक है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ग्रैन्युलरिटी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, एग्रीगेशन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई डोंट वांट टू स्पॉइल द फन, ठीक है, सिर्फ ट्रेलर दिखा रहे हैं, मूवी अभी इसकी बाकी है, ग्रैन्युलरिटी और एग्रीगेशन की। और बहुत अच्छी बात है, आप देखिए आप ये कंसेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। हमारा इस पूरे कोर्स में फोकस ही यही है कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उनको ऊपर ठीक से पकड़ में आए। ये टैबलू हो, पावर बीआई हो, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में इजीली स्विच कर सकते हैं अगर आपके इन कंसेप्ट में पकड़ है, ठीक है। डेट पार्ट आपको सबको समझ में आ गया, डेट वैल्यू आपको समझ में आ गया। डेट वैल्यूज आर यूज्ड फॉर कंटिन्यूस डेट्स, दो डेट वैल्यूज आल्सो हैव द सेम स्ट्रक्चर ऑफ डेट पार्ट्स लाइक ईयर, क्वार्टर, मंथ, वीक एंड डे। तो लोग कंफ्यूजन होती है, पर उनका जो कंटिन्यूस होने की वजह से वो एग्रीगेशन अपने स्केल पे करते हैं, ठीक है। उनका जो स्केल होगा, अगर आपने मंथ में किया तो वो सारे मंथ्स दिखाएगा, चारों साल के मंथ दिखाएगा। पर अगर आपने डिस्क्रीट पे लिया है तो वो सिर्फ आपको 1 से लेकर 12 मंथ्स के बीच में दिखाएगा वैल्यू, राइट। अच्छा, ठीक है, अब आते हैं परफेक्ट पिवट विजुअलाइजेशन पे। ये बहुत भारी भरकम नाम है, पर इससे घबराना मत। आप जब इंडस्ट्री में जाओगे तो ये इनको बिजनेस जार्गन्स बोलते हैं। जार्गन्स मतलब ऐसी बिजनेस टर्म्स जो एक लेमैन को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, हिला दे। और ये आप भी यूज करोगे दबा के, बिजनेस जार्गन्स दबा के यूज करोगे आप, ठीक है, ठीक है। मुझे इससे याद आया, एक पंचायत 2 में एक सीन था, उसमें वो बोलता है ना कि देख रहा है ना विनोद, कैसे भारी भरकम इंग्लिश बोल के बात को घुमाया जाता है। तो वो बिजनेस जार्गन्स के लिए बोल रहा था कि आप जितने बड़े बड़े वर्ड्स यूज करोगे सामने वाला परेशान होगा। और ये इंडस्ट्री की खास बात है, और सीखोगे। हम लोग बहुत दबा के यूज करेंगे और हम ये बोलेंगे भी जार्गन्स है। और एक बात याद रखना, जो जार्गन्स मारते हैं वो सिर्फ मैनेजर लेवल तक मारते हैं। अगर आपके सामने कोई सीईओ या फाउंडर हो, और खास तौर से बूटस्ट्रैप हो, उसके सामने जार्गन्स मत यूज करना, ठीक है। मैनेजर लेवल पे चलता है, मीटिंग्स हो रही है, लंबी लंबी मीटिंग्स हो रही है, खूब दबा के जार्गन्स पे जार्गन्स यूज कीजिए। ओके, परफेक्ट पिवट विजुअलाइजेशन। देखिए, जो परफेक्ट पिवट होता है, इसका जब भी परफेक्ट पिवट की बात होती है, परफेक्ट तो चलो बात करते हैं, जब भी पिवट की बात होगी तो हिरार्कीज की बात होगी। हिरार्कीज बिल्कुल सिंपल है, ईयर की हिरार्की, क्वार्टर की मंथ है, मंथ की आपकी डे है, ये हिरार्की है, ठीक है, एक के नीचे है। तो जब भी परफेक्ट पिवट की बात होगी तो हम एक टेबलो में हिरार्कीज की बात करते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे डेट हिरार्कीज, ठीक है। और बहुत सिंपल टेक्निक होती है कि आपके पास रो शेल्फ है, ठीक है, कॉलम शेल्फ है। तो यहां पर भी आप एक वॉल ऐसे ऑर्डर डेट रखेंगे, ठीक है, और कॉलम शेल्फ पे भी आप ऑर्डर डेट रखोगे, दोनों में डेट रखोगे। यहां पे रखेंगे हम ईयर, जैसे यहां पे जैसे हम रखते हैं मंथ रख सकते हैं हम यहां पे क्वार्टर रख सकते हैं। और अब फिर देखेंगे इन दोनों के साथ सेल्स कैसे काम कर रहा है। एक बार इसको डिलीट करते हैं, सॉरी, क्लियर करते हैं।
करके दिखाते हैं यार, इसको थ्योरी छोड़ो, करते हैं, नई शीट पे जाते हैं। तो जैसे मैंने बोला, ऑर्डर डेट को ला के रखेंगे कॉलम शेल पे ही, और ऑर्डर डेट को ला के रखेंगे रो शेल पे भी। जो पिवट होता है, जो हिरार्कीज होती है, आप इनको दोनों शेल्फ में रखते हो, ऊपर नीचे। तो देखिए एक सिंपल टेबल बन के आई है। 2013 आपके 4 हेडर्स आपके कॉलम में भी आ गए, एक्स एक्सिस पे चारों हेडर्स है, वाई एक्सिस पे चारों हेडर्स है। ये जो ईयर ऑफ ऑर्डर है ये फील्ड लेबल है, ये ऑर्डर डेट है, दोनों आपके फील्ड लेबल्स है, दोनों फील्ड लेबल्स हैं, पर जो वैल्यूज हैं ये 4 वैल्यूज ही हैं। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ क्वार्टर्स में, ठीक है। 4 वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज आपकी यहाँ पर है, क्लियर है। दोनों में ऑर्डर डेट था, पर एक, क्योंकि दोनों में हिरार्की डालनी है तो एक में मैंने कर दिया ईयर, एक में कर दिया क्वार्टर। और अब मैं जाके यहाँ पे सेल्स का डेटा मैं उठा के यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट मैं इसको अभी इसने मार्क शेल्फ में डाल दिया, टेक्स्ट बना दिया, देखो टी लिखा हुआ है, इसने टेक्स्ट में बना दिया है, पर हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमें तो चार्ट चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ और इसको रो शेल्फ पर डाल देता हूँ इसके ऊपर, राइट। मतलब मैंने इसको टेक्स्ट पर डाल दिया था, लेबल पर डाल दिया था, उसने टेक्स्ट बना दिया था। अगर आप सिंपली से कॉलम शेल्फ में डालोगे तो उसने 4 ग्राफ बना दिए। ये है परफेक्ट पिवट विजुअलाइजेशन। आप कहोगे ये क्या है? ये बहुत इंप्रेसिव है, ये एक्चुअली बहुत इंप्रेसिव है, ये बहुत बहुत यूजफुल है। इससे आप क्या देख पा रहे हो? इससे आप ये देख पा रहे हो कि चारों साल 2013 से लेके इस ग्राफ को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसमें आप ये विजुलाइज कर पा रहे हो 2000 से लेके 2016 तक मेरे हर क्वार्टर में Q1, Q2, Q3, Q4 में कैसा रहा। यानी मेरी Q1 की जो सेल्स है, पहले 2 साल डिप हुई फिर बढ़ी। Q2 की सेल्स मेरी 4 साल में यहाँ पे आके फ्लैट रही हैं, यहाँ से आके बढ़ी हैं, पर फ्लैट हो गई हैं। इसके अंदर Q3 में मेरी 3 साल फ्लैट रही हैं, फिर Q3 में बढ़ना शुरू हुआ है। Q4 में आप देख रहे हो मैं फ्लैट रहा है, फिर बढ़ना शुरू हुआ है। तो यानी कि आप ये इस पे देख सकते हो कि Q4, Q2 में जब भी आप मार्केटिंग कैंपेन आपको चलाने हैं तो कैसे प्लान आउट करना है। ये आप लोग, कई लोग बोल रहे हैं कि सर इतना इंप्रेसिव नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। वाई मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पर इसको ये मार्केट, ये ऐसा डेटा एनालिस्ट, यू आर देयर टू स्पॉट सम पैटर्न्स इनसाइट जो बहुत ही यूजफुल एक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं। देखिए इनसाइट्स वो इंपॉर्टेंट होती हैं जो इनसाइट्स एक एक्शन को ड्राइव करें। और ये सारी जो मैं आपको बातें बोलता हूँ ना, ये आपको समझनी है, क्योंकि यही सब बातें आपको भी यूज करनी है। बिजनेस वैल्यू, ठीक है। आपको फॉर्मूलेस नहीं बोलने, आपको ये IIT एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप एक कंपनी में जा रहे हो, आपको रटना नहीं है, आपको ना बहुत ही कंसेप्चुअली समझना है और बिजनेस वैल्यू के अराउंड समझना है कि हम ये जो भी कर रहे हैं उससे हमारे बिजनेस को, जहां हम जॉब करेंगे उस बिजनेस को फायदा होगा कि नहीं होगा। एनालिसिस आपको ये करना है कि मेरा जैसे Q3 है, क्वार्टर 3 की प्लानिंग करनी है। नॉर्मली कंपनी से प्लानिंग होती है, हर क्वार्टर में एक मीटिंग स्टार्ट, हर क्वार्टर से पहले एक मीटिंग स्टार्ट होती है कि इस क्वार्टर में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। 3 से 3 महीने की प्लानिंग होगी। Q1 के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च का एक बजट बनाएंगे, बजट के अराउंड काम करेंगे। तो आपने, आपके CEO ने देखा कि भाई Q4 के से तो हमारी ग्रोथ अच्छी आ रही है, Q4 में हमारी ग्रोथ अच्छी आ रही है, पर Q2 में मेरी ग्रोथ फ्लैट है। मेरी Q2 में 2015 में 135 ग्रोथ थी और मेरी उसमें 130 थी, इनफैक्ट थोड़ी सी कमी हो गई है। तो इस बार CEO के पास डेटा है, उसने मीटिंग पहले से Q1 में, मार्च में बुला ली कि अप्रैल, मई, जून की प्लानिंग करनी है और मुझे इस बार Q2 में ग्रोथ चाहिए, इस बार Q2 में मार्केटिंग पुश करूंगा मैं, राइट। ये जो ग्राफ्स हैं ये उन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। ये भी बहुत सिंपल है, आगे जाके जब हम डैशबोर्ड्स बनाएंगे तो हम इनको बहुत ही डिटेल में जाएंगे, पर आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। जो क्वार्टरली प्लानिंग होती है उसके अंदर आप ये परफेक्ट पिवट विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप पूरे क्वार्टर का दिखाते हो। इस क्वार्टर में, पिछले कई सालों में इस क्वार्टर में ग्रोथ ही नहीं आ रही है, इस क्वार्टर में ग्रोथ लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। Q4 में अच्छी ग्रोथ आ रही है, इसका मतलब हम जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसको डबल डाउन करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमने पिछले साल किया था, इस साल किया है, जो सेम किया है उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, तो हमें कुछ नया करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है। 5 मिनट का Q&A ब्रेक लेते हैं और क्वेश्चंस आप जो पूछने पूछिए। इससे अगला जो चैप्टर होने वाला है हमारा, इससे अगला चैप्टर और भी इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेशन एंड ग्रैन्युलरिटी के ऊपर अच्छा डीप डाइव करेंगे। एग्रीगेशन एंड ग्रैन्युलरिटी एक अनदर टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इनफैक्ट काफ़ी क्वेश्चंस ग्रैन्युलरिटी के ऊपर आए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। तब तक 5 मिनट्स का Q&A ब्रेक है, आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछिए, कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर करूंगा 10 मिनट्स के लिए, फिर मैं
नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, राइट। और किसी को जिसमें चाय लेके बनानी है, कॉफ़ी लेके बनानी है, तो आप जा सकते हैं। विल मीट इन 10 मिनट्स, राइट। ओके।